तो हेलो गाइस, स्वागत है लेक्चर नंबर 8 में। हमारा चल रहा है HTML और आज हम सीखने वाले हैं HTML टैग और उसी के साथ हम सीखने वाले हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो HTML टेबल क्या होता है, जो कि आपने टेबल पढ़ा होगा, मतलब टेबल देखा होगा, टेबल किस फॉर्मेट रहता है वही टेबल हम क्रिएट करना सीखेंगे। इसमें रो रहते हैं, कॉलम रहते हैं और उसके अंदर कुछ डिटेल रहती है। इधर बाजू में एग्जाम्पल दिया है, टेबल TRTD। तो TR मतलब रहता है टेबल रो और TD मतलब रहता है टेबल डाटा। तो इससे आपको कुछ समझ आ नहीं रहा होगा तो हम प्रैक्टिकल में वो समझेंगे। और कॉल स्पैन और रो स्पैन, और स्पैन का मतलब रहता है उसको एक्सटेंड करना या फिर बढ़ाना। तो वही काम रहता है इनका। कॉल स्पैन मतलब कॉलम को बढ़ाओ, मतलब उसको मतलब 2 को 1 कॉलम कर दो और 3 को 1 कॉलम कर दो, ऐसा कुछ ऐसा रहता है। और रो का भी वैसा ही रहता है, रो स्पैन का। तो हम मल्टीपल कॉलम्स को एक कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर TR लिखा है। TR मतलब एक रो है और उस तरह का मतलब हम TR को एग्जिट करते तब उस रो को एग्जिट करते हैं। और उसके अंदर हम जो THTD लिखते हैं तो वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम बिना देरी करे हुए एक फाइल बना लेते हैं टेबल की, table.html। ओके, तो हमारी फाइल बन चुकी है। तो आज हम हमारा पहला कोड लिखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक नोट। TR मतलब रहता है टेबल रो और TH मतलब रहता है टेबल हेडिंग। मैं आपको बता भी रहा हूँ और लिख के दे रहा हूँ। अगर बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा नहीं, इसलिए लिख के दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो ऐसा ही पढ़ना है। टेबल हेडिंग है, टेबल डाटा है, टेबल रो, TR कुछ बोलना नहीं है। तो इतना ध्यान में रख लो टेबल के लिए। और कॉल स्पैन और रो स्पैन वो देख ही लेंगे हम लोग। तो इसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। उसके अंदर हमको एक रो बनानी पड़ेंगे ना पहले, तो इसलिए हम TR लेंगे। तो वो रो में हमको कॉलम डालने हैं। तो सबसे पहला कॉलम डालेंगे TH करके, टेबल हेडिंग करके, क्योंकि सबसे पहले रो है ना ये। तो सबसे पहला डालेंगे कॉलम SR, मतलब SR नंबर। हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है SR नंबर। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इधर बॉर्डर 1 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक रो बन चुकी है और एक कॉलम बन चुका है। वो कॉलम में हमने डाल दिया SR नंबर। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये TR और TH कैसे काम करता है। तो हम और एक डालते हैं SR के बाद नेम। तो ऐसे ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि हमने TR में डाल रहे हैं ना, वो एक रो में डाल रहे। TR मतलब मैंने बोल दिया था एक रो है। आपको रो और कॉलम पता ही होगा यार, ये बच्चों का है अभी। और फिर उसके बाद हम और एक मतलब मल्टीपल डाल सकते हैं, हमें जितना डालना है उतना, मतलब स्कूल वगैरह वगैरह जो भी डिटेल है हेडिंग में आती है वो सब कुछ हम एंटर कर सकते हैं। तो जितना चाहे उतना, मैं तो इतना ही एंटर कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं उसके नीचे एक रो बना रहा हूँ और उसके नीचे एक TD लिख रहा हूँ, टेबल डाटा। अभी डाटा के लिए उसके नीचे आएगा। अभी मैं SR के मतलब SR के नीचे 1 लाना चाहता हूँ और नेम के नीचे एच गाय के लाना चाहता हूँ। और TD उसके अंदर लिखते हैं छत्रपति शाहू विद्यालय, जो कि स्कूल का नाम है, या फिर छोटा ही लिखते हैं कुछ VP कॉलेज। चलो, आप देख सकते हो सीरियल कैसे लगाए हैं, और इसका आउटपुट भी देख लेना आप लोग। ये देखो, ये देख सकते हो SR के अंदर 1 आ चुका है, नेम के नीचे मेरा नाम आ चुका है, स्कूल के नीचे VIP मतलब VP आ चुका है। अभी कैसा आ चुका है ये देखो। अ, 1 नंबर में हमने एक रो क्रिएट की है, उसके नीचे उसके अंदर हमने एक कॉलम बनाया, मतलब एक उसके अंदर SR डाला है, TH डाला है। और नीचे भी उसी तरह
ऊपर 1 नंबर पे डाला इसलिए नीचे भी 1 नंबर पे, ऊपर 2 नंबर पे नेम डाला इसलिए नीचे भी 2 नंबर पे नेम डाला हुआ है, मतलब यश गाय के। तो उसी फॉर्मेट में वो आ चुका है, एक रो में। टी आर मतलब रो, मैंने लिखा है फर्स्ट रो और सेकंड रो। तो आप इधर मल्टीपल रो तैयार कर सकते हैं। मैंने जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया तो इस तरह दिख रहा है। तो आपने डाटा ऐसे देखा ही होगा कहीं तो ये ऐसा ही डाटा हम क्रिएट कर रहे हैं। तो HTML के थ्रू ये थोड़ा बेसिक हो गया है। अगर आप CSS यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा एडवांस बन जाएगा, लेकिन हम वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो आता है तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी HTML कर रहे हैं तो वो अभी डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इधर मैं लिख रहा हूँ कॉल स्पैन 3। तो अब मैंने बताया था उसने 3 कॉलम को 1 कॉलम कर दिया। ऐसे सिंपल भाषा में समझाए तो ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद रहता है हमारा और एक रो स्पैन। हम इसको और अच्छे फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें समझ में नहीं आ रहा मुझे कॉल स्पैन का यूज़। या फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा उसमें। ये देखो रो स्पैन भी आ चुका है। उसको 3 बोला लगता है मैंने, तो वो 3 नहीं ले पा रहे हैं, उसको 2 करना पड़ेगा। चलो कोई ना। तो ये टेबल रहता है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको वीडियो को पूरा रिपीट करो और आगे जो थ्योरी है वो नोट कर लो अपने बुक में, वो काम आएगी। उसपे वो डेफिनेशन है वगैरह वगैरह सब कुछ, एक बुक बना लो उस पे वो नोट सब कुछ नोट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।